हाँ या ना? तुम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तुम जब घर जाते हो तो घर जाते ही नहा लेते हो? वेरी गुड। फिर गर्म पानी भी पी लिया करो। नहीं पियोगे? जाते ही आधा गिलास गर्म पानी पी लिया करो। जाते ही पहले आधा गिलास गर्म पानी पिया, फिर नहाए, फिर चाय पी लो। प्रॉब्लम ये है ना, किसी दिन जो फिर कोई कहे कि जो है ये जो बम फूटा, ऐसा हुआ वैसा हुआ। दूसरी बात, तुम मुझे बताओ कि क्या तुम लोगों का वैक्सीनेशन हो गया? कितनों का नहीं हुआ है? आज सेक्टर 14 में जा करके शाम को वैक्सीनेशन करवा लेना। आज मैं उनको बोल दूंगा। सेक्टर 14 की मार्केट, उसके पीछे जो है वो है कम्युनिटी सेंटर, उस कम्युनिटी सेंटर में लगता है। ठीक है, कल मैं वैक्सीनेशन का वो देख लूं फिर सबका। हम सबका कार्ड वापस ले लेंगे। वैक्सीनेशन का वो दिखाया, हमने कार्ड वापस दिया। नहीं तो अब जो और क्या इलाज है? 1 दिन 2 दिन 3 दिन का मैं टाइम देता हूं, उसके बाद जो है जैसे वो खाम खाई आकर के कोई किसी को टाइम पर बैठेगा, फिर हम क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन के बिना अगर जो है तो किसी को कोरोना हो गया तो गंभीर हो सकता है। वैक्सीनेशन होने के बाद कोरोना अगर हो गया तो गंभीर होगा ही नहीं। 1-2 दिन थोड़ा बहुत जो है बुखार का थोड़े सा शरीर टूटेगा, उसके बाद मामला पेट। कल चेक करवाऊं, परसों चेक करवाऊं? इनका कार्ड लेके, कार्ड के ऊपर जो है ना, जैसे जिनका वो वैक्सीनेशन हो गया तो उसके ऊपर कोई स्टैंप जो है कोई या निशान कोई ऐसा अलग लगाना, उससे जो फिर सबके कार्ड ले लेना। ठीक है, सोमवार सबके कार्ड ले लेना। मंगलवार को जिसके पास वो वैक्सीनेशन का वो होगा सर्टिफिकेट तो इनको दे देंगे, नहीं तो कार्ड अपने पास। कार्ड पहले ही दे रखे हैं। कार्ड इनके सबके लेकर के और फिर वो वैक्सीनेशन का वो दिखा करके ही देना। वैक्सीनेशन का पहले देखना, नाम ये वो सब कुछ रहेगा, फिर इस हिसाब से हो जाएगा। वैक्सीनेशन नुकसान की चीज नहीं है, फायदे की चीज है। चलो भाई, पढ़ाना शुरू करूं क्या? बहुत बढ़िया। मनोज कुमार कह रहा, सर मुझे जुकाम हो गया इसलिए मैं सेंटर पर नहीं जा रहा। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप भी कति हैवी ड्राइवर हो, हैवी हो गए हो। बहुत बढ़िया भाई, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे बच्चे हैं। पढ़ने के मूड में आ गए? एक आधा पिटने के मूड में तो नहीं है ना? वेरी गुड। कदे का था वो कंधे पात मत रख दूसरे के पे, अपने सारे बैठ ले। ओ भाई तो यो हाथ के रहा थोड़ी बार मतलब रुमाल और फिर तेरा पल्ला यो डालेगा। पढ़ाऊं? इस बात का तो सबको पता ना, पहले उंगली लोग पकड़ते हैं, लोग फिर पहुंचा। सुनिए ना, हाँ देख ले, तू पहले हाथ दरवा रहा है, फिर जो है रुमाल दरवाकर फिर पल्ला। तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसकी माना मुश्किल हो जाएगी। आसपास के लोग आईने वो जाग करेंगे, ये थरी बोटा टी बनवाने जा है, फिर दिक्कत हो जाएगी। बहुत बढ़िया। 150, 100, 130। एक तरफ ज्यादा लिखते हैं, एक तरफ कम लिखते हैं, बीच में
ऐसे निशान बनाते हैं। ज्यादा में से कम वाला घटा के लिखेंगे 20। इसमें माइनस नहीं लिखना, इधर बड़ा है इसमें से ये घटाएंगे तो ये आएगा, इधर ये छोटा है इसमें से ये घटाएंगे सीध में लिखेंगे, और फिर इसमें जो कॉमन होगा उसको काट देंगे। तो किस अनुपात में? 3 अनुपात। सभी समझ गए? जो ये 150 है, 150 वाला 3 किलो और जो 100 है उस वाला 2 किलो आया सबको? वेरी गुड। अगर 150 का 3 किलो और 100 का 2 किलो मिश्रण बनाया जाएगा, मिलाया जाएगा, तो 130 का 5 किलो मिश्रण तैयार है। आया ना? मैं करके दिखा देता हूं। 150 गुणा 3 जमा 100 गुणा 2, तो ये कितना हो गया? 450। और ये कितना? 200, 650। और 5 किलो सामान है, उसका रेट कितना पड़ गया? 130। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? आया ना? मैं आगे बढ़ूं? बहुत खुशी की बात है। इसके अंदर जैसे इधर 150 है तो इधर 3 इस 150 वाले का है। ये जरूरी नहीं कि हम 150 लिखें, इधर 100, इधर 150, इधर 130, फिर ऐसे जहाज बना के उड़ाएंगे तो इधर 20 और इधर 30, फिर ये 0 से 0 कटेगा, 2 अनुपात 3। 100 के नीचे क्या आया? वहां 100 के नीचे तो 100 वाला 2 किलो है, 100 आगे है तो ये आगे वाला 100 का है, और ये 150 पीछे तो पीछे वाला 150 आगे तो आगे वाला। ये बात समझ में आई? कौन सा आगे पीछे करना क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इंग्लिश में नेक्स्ट पर है। इसके अंदर अगर ये सवाल हमारे सामने आता है तो 150 रुपए का x किलो मान लेते हैं कि x किलो सामान लिया, और 100 रुपए का y किलो मान लेते हैं। तो ये जो टोटल मिश्रण बना ये 130 रुपए के हिसाब से x प्लस y किलो। अभी मैंने 3 और 2 5 लिया था ना। ये बात किसको नहीं आई समझ में? क्लियर आ गई? आगे बढ़ूं मैं तो ये क्या बन गया? सभी समझ गए? 130x को इधर ले आएंगे और 100y को इधर ले आएंगे। 130x इधर प्लस है, इधर आके माइनस होगा, घटेगा, तो 20x ये उधर जाएगा, ये कटेगा। 2x बराबर 3y, तो x अनुपात y क्या होगा? 3 अनुपात। ये उल्टा होता है। क्या ये बात क्लियर है? ये बात किसको नहीं आई? कई बार क्या होता है कि हम एलिगेशन लगा नहीं पाते हैं, तो उस केस में हमें सवाल ऐसे करना पड़ेगा। हमें सवाल का तरीका आना चाहिए। जब हम घर पर बैठे हैं 2-4 सवाल ऐसे करके देख लोगे तो क्या बिगड़ेगा तुम्हारा? क्या तुम मेरी बात क्लियर समझ गए? ये बात क्लियर है? आगे बढ़े तो इस तरीके से सवाल को तुम ऐसे भी और एलिगेशन के तरीके से भी, दोनों तरीके से सवाल देख लेना करके। कोई डाउट? आगे बढ़ूं मैं? वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा सा स्पीड से लेते जाएंगे। इधर है 9.30, इधर है 10.80, इधर है 10, इधर जहाज उड़ाएंगे ऐसे करके, तो ये 0.80 और ये 0.70, तो 8 अनुपात 7। क्या तुम समझ गए? वेरी गुड, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो इधर एक तरफ ज्यादा, दूसरे तरफ कम, और बीच में सभी समझ गए? अब यहाँ 20 में से 8 जाएगा तो 12। अब यहाँ 3 से नीचे 10 है और ये 3 से ऊपर 0.8 है, तो ये 0.18, दशमलव दोनों में है, हट जाएगा, 6 से कटेगा। 3 अनुपात। क्या तुम ये बात समझ गए? वेरी गुड। यहाँ 3 अनुपात 2 और अगर 2 अनुपात 3 होता तो ये गलत होता है या ना? ये बात किसको नहीं आई समझ में? इसका मतलब ये है कि 3 किलो ये वाला है और 2 किलो 290 वाला है,
तब 5 किलो इस रेट का आएगा। अभी मैंने एक्स के तरीके से और वैसे भी कैलकुलेट करके तुम्हें दिखा दिया था, हाँ या ना? मेरी बात समझ गए? वेरी गुड। कोई डाउट? बहुत बढ़िया। देखो, सावधानी बहुत ज़्यादा रखनी है। जवान उम्र में इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो तब होती है जब हम रखेंगे। 3 चीज़ें हर रोज खाते रहना। 3 चीज़ों में नंबर 1 होता है आयरन। आयरन के लिए हरी पत्तेदार सब्जी, जैसे पालक के पत्ते हैं 2-4 खा लिए, चाहे सब्जी में डाल के, चाहे रोटी में डाल के, चाहे सीधे खा लिए। धनिया जैसे भी करके, हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे हो? पालक खाने में ऐसा मुँह क्यों कर रही है, ऐसा मुँह कर रही है? खाती है पालक? पक्का? फिर गाय है तो बकरी है? सब्जी में खाती है, मुझे लगा ऐसे ही खा जाती है। बहुत बढ़िया। आगे बढ़े हम। विटामिन सी जरूर लेना। विटामिन सी की टैबलेट नहीं लेनी। कुछ लोगों ने जो ना जिक दे दी विटामिन सी, इतनी बिकी उनकी बस जरूरत है ना उन्हें। विटामिन सी की टैबलेट नहीं लेनी। नींबू, मौसमी, ये आजकल जामुन चल रही, जितने खट्टे पदार्थ होते ना और सीजनी होते वे खाते रहना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? और फिर इसके बाद 1 गिलास कम से कम असली भैंस का दूध या गाय का। ये आजकल पता नहीं ना क्या घोल के और क्या करके दूध बना के पिला देते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? वेरी गुड। तुम्हें मदर डेयरी का दूध 60 रुपए किलो और भैंस का दूध 70 या 80 या 90 भी मिल जाए ना तो 70। पतंजलि से तुम्हें 5-4 लाख किलो घी चाहिए तो तुरंत दे देंगे। तो जैसे उनके पास, अच्छा वो नहीं लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ले लोगे दे देंगे। तो ये मामला गड़बड़ है। तुम समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ या ना? वेरी गुड। तो ये बातें जो है ध्यान रखनी चाहिए कि किस प्रकार से ये जो डिब्बों का घी खरीद के खाते हैं ना, तो डिब्बों का घी तो वो खरीद के खाना और ना खाना, वो काम कहीं खुश खुश होना, मन खुश करना कि हम तो देसी घी खा रहे हैं। रिफाइंड को टोटली छोड़ देना चाहिए। हमारे घर में रिफाइंड गलती से भी दिख भी नहीं सकता, यूज करने की तो बहुत दूर की बात है। बहुत ज्यादा बुरा हाल मचाया इसने, रिफाइंड ने। जब हम छोटे से थे, बोला दिल का डॉक्टर सफोला, बोला देसी घी खाने से तो आपको जो कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक और ये होता है, सफोला खाओ। उस सफोला के कारण सारी दुनिया का बीपी हाई, सारी दुनिया को शुगर। ऐसे घर कहाँ बच गए जिनमें बीपी के पेशेंट नहीं और शुगर के पेशेंट नहीं है। और 10-5 साल बाद तो शुगर के पेशेंट बच्चे ही पैदा शुगर के पेशेंट होंगे। ये हाल हो गया। पहले जो बुढ़ापे में बीमारी होती थी, अब जो जवानी में है। ये जो कोरोना से जितने लोग मरे, चाहे वे 30 साल से 50 साल के बीच में थे, जितने भी मरे सबको शुगर की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया तब रहेगी जब आप लोगों की डाइट बहुत बढ़िया होगी। आजकल डाइट बहुत ज्यादा गंदी है। एक आधी बार बाहर खाना पड़ गया, खा लिया, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या गाय भैंस बकरी है कि सिर्फ जो चारा खाएंगे? खाना चाहिए, लेकिन हर रोज बाहर का खाएंगे तब दिक्कत है। हर रोज ही गड़बड़ का खाएंगे तब दिक्कत है। मेरी बात समझ गए? पिज्जा खाने पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, पर रोज पिज्जा खाएंगे तब दिक्कत है। स्ट्रीट फूड खाने पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन रोज स्ट्रीट फूड खाएंगे तब दिक्कत है। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ या ना? भाई हम लोग सन्यासी नहीं है। सन्यासी क्या करते हैं? उनको दही दे दो, खीर दे दो, सब कुछ इकट्ठा मिक्स करेंगे, ऐसे करेंगे और खा जाएंगे जयराम जी की। उनको टेस्ट से और इन बातों से कोई मतलब नहीं। आजकल है नहीं ऐसे, पर हम कहीं वैसे हमें थोड़ी बनना है। हम लोग आदमी हैं, साधारण आदमी, अपने आप को साधारण आदमी समझ के और साधारण आदमी जैसी जिंदगी जीनी है। एक आता तो सुपरमैन रहे, पेंट के ऊपर का कच्छा पहने रहे हैं। दूध का रेट कितना? पानी का? वेरी गुड। और मिश्रण का? तो इधर करेंगे तो 1.5 और इधर करेंगे तो दशमलव हटाएंगे, 5 से काटेंगे तो 17 अनुपात। ये सभी को आ गया। कई बार ऐसे में है ना, ये वाला पार्ट देते नहीं है, इसने दिया नहीं,
इसने कहा दूध में पानी मिलाते हैं। अब दूध में पानी मिलाते हैं, पानी वैसे तो देखो फ्री का होता नहीं है, तुमने घर में समर्सिबल भी लगवा रखा तो बिजली चल रही है, और समर्सिबल की भी तो कॉस्टिंग है या ना। अब तो 50-60 हजार रुपए, लाख रुपए के आसपास खर्च हो जाते हैं समर्सिबल लगवाने में, और लाख लीटर ही पानी निकलता होगा, तब तक मोटर चल लेती होगी। और कितना, तो 1 रुपए लीटर तो अपना जो घर का होता तब भी, लेकिन वो कंपैरिजन में कम होता, कंपैरिजन में दूध और पानी के कंपैरिजन में मामला गड़बड़ है या ना। क्या मैं आगे बढ़ूं? तो ऐसी चीज पर जीरो मान लेंगे, जैसे दाल के अंदर पत्थर कहे, दाल के अंदर कंकर, चावल के अंदर कंकर, हल्दी के अंदर पीला पाउडर, मिर्च के अंदर लाल पाउडर, जो इस प्रकार की चीजें हैं, तो वहां पर हम उसका अगर रेट नहीं दे रखा तो कंपैरिजन में बहुत कम होता, उसको जीरो मान लेंगे। क्या तुम मेरी बात समझ गए? हाँ या ना? वेरी गुड। पहले जो ये ना, ये जो लोकल दुकानदार हुआ करते थे, लोकल दुकानों में तो यही तो काम करते थे, 4 बोरी लाएंगे जो है दाल की, और 1.5 बोरी लाएंगे पत्थर, मिक्स करेंगे और बेच देंगे। तो पहले दाल बनाने का काम क्या होता था, दाल बनाते थे पहले छांटते थे, छांट के तब निकालते थे कंकर, और कंकर निकाल के तब दाल बनाते थे। हाँ या ना? अब भी वैसा ही होता है, अब भी ऐसा हो रहा है ना, तो फिर तुम गलत जगह से दाल लेते हो। और क्या कहें इस पर, पढ़ाऊं आगे? बहुत बढ़िया। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो पूड़े लाते हैं, पैकेट लाते हैं, पैकेट लाके ऐसे ही करके वो बना के उसने ना धोते ना कुछ करते, वो गोली भी मैं बन जाती बार। तो मैडम जो स्कूल में जाती थी, उनके स्कूल में एक और मैडम थी, तो उसने अपना दाल बना दी, दाल बनाकर सबको गाल के खिला दी, लास्ट में अपने आप खानी थी, जब वह खाई तो गोली लिकड़ी। उसने देखा वो मामला गड़बड़, बोले फिर मैं भी खाई गई, भाई सारा परिवार मरेगा तो मैं भी मर जाऊंगी, अगर सारा परिवार मर जाए मैं मर जाऊं फिर भी तो दिक्कत है ना, फिर तो जानबूझ कर लोग कितने सवाल, भाई सारे परिवार को जानबूझ के जहर दे के मार दिया। हाँ या ना? बोला जो मन कर नहीं रहा था, पर फिर भी जो है सारा परिवार मरेगा तो मैं भी मर लूंगा, मैं खा के। फिर बोला किसी को कुछ हुआ नहीं। पर जो इस प्रकार की ये जो घटनाएं हैं, वो गोली बाई चांस नहीं पिघली, अगर पिघल जाती तो ऐसे कम से कम धोखे तो बनाना चाहिए। ऐसा एक केस नहीं, ऐसे मैंने बहुत सारे केस सुन रखे हैं, ऐसे कोई मेरे को बताने थोड़ी आएगा, मेरे को तो बताना, मैंने क्लास में बोल दिया, क्लास की बात देखो कहां तक पहुंच गई। मैं आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया। 100 रुपए हैं, कितने रुपए हैं? 10% प्रॉफिट चाहिए, कितने रुपए होने चाहिए? 110 रुपए हो जाएंगे। अब 100 रुपए के 110, ऐसे जादू का जंतर तो है नहीं, जादू ले। हाँ या ना? ऐसे तुमने जादू देख तो रखे होंगे, 100 के नोट का 2000 का बना देंगे, 2000 के नोट का 500 का बना देंगे, 500 का और कुछ बना देते हैं, ऐसे देखे जादू? नहीं देखे? सबने देख रखे हैं। ऐसे कितने जिन्होंने नहीं देख रखे ऐसे जादू? सबने देख रखे हैं। देख लेने चाहिए, जादू अच्छी चीज होती है या नहीं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 100 रुपए के 110 रुपए डायरेक्ट नहीं हो सकते। 100 रुपए का दूध ले लिया, मान लिया 1 रुपए लीटर, तो 100 लीटर दूध आ गया। क्रय मूल्य पर ही दूध बेचना, 1 रुपए लीटर खरीदा तो 1 रुपया लीटर ही बेचेगा। अब रुपए चाहिए 110, 110 लीटर दूध बना देगा। भाई 100 के नोट का 110 तो नहीं हो सकता, 100 के दूध का 110 लीटर तो हो सकता है। कितना पानी? 10 लीटर। अब 100 लीटर का 10 लीटर तो 10% है। हाँ या ना? किसको समझ में नहीं आ रहा? वो गुरु नानक देव ही थे ना, जो सौदा करने के लिए गए थे, रास्ते में अपना पैसे दिए, रास्ते में उनको जो खाना खिलाया, सच्चा सौदा करके वापस। ये कहानी सुन रखी है? गुरु नानक देव बड़े हो गए थे, काम कुछ करते ही नहीं थे, तो उसके पिताजी को चिंता थी कि बेचारा भूखा मरेगा, तो इसको भी कुछ सिखाएं। उसको 100 रुपए दिए, जा कुछ अच्छा काम करके आ, सच्चा सौदा करके आ, मतलब 100 ले जा 110 ला, ये कहानी थी। वो अपना 100 लेकर के जा रहा था, रास्ते में कुछ साधु बैठे थे, बोला बच्चा भूखे मर रहे हैं, कुछ हो तो खिला दे, नहीं तो मर जाएंगे।
बोला है 100 रुपये है। ले गया 9 रुपये, खूब बढ़िया जमाए, खवा पे आ गए ना, जो पैसे बच गए वो उनकी दक्षिणा दे दी। वे भी गए कूदते और वो अपने घर। बोले हाँ भाई 100 लेके गया था, क्या लाया? बोला साधुओं की संगति लाया। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ या ना? ऐसे तुम लोगों में से भी जो है कुछ लोग अब नौकरी वोकरी नहीं लगेंगे तो फिर कुछ ना कुछ काम धंधा तो करना पड़ेगा ना। तब 100 रुपए में काम चल जाता था, अब जो है ज्यादा लगेंगे, 5-4 लाख रुपए में की तो दुकान उकान ये वो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो भी ना चल रहा फिर वो मामला बंद हो जाएगा, वो लॉस हो गया। हाँ या ना? तो इस प्रकार की गतिविधि, तो घर से कितने रुपए दिए उसको? और कहा 10% प्रॉफिट के साथ 110 रुपए बन जाए तो घर में घुसना, नहीं तो बाहर ही रहना। अब 100 के 110 कैसे बनाए? जब जादू होता नहीं। 1 रुपया लीटर के हिसाब से 100 लीटर दूध खरीदा। अब 1 रुपया लीटर बिक रहा है तो 1 रुपये लीटर ही बिक सकता है, 100 रुपये दूध फिर वैसे कैसे बिकेगा? तो 1 रुपये लीटर ही बेचना है, क्रय मूल्य पर ही दूध खरीदा और क्रय मूल्य पर ही दूध बेचा। मेरी बात समझ गए? लेकिन दूध का 100 लीटर से 110 लीटर बनाना आसान काम है, बना दिया। तो कितने रुपए थे? कितना दूध खरीदा? कितना पानी मिलाया? 10 लीटर। कितना हो गया? 1 रुपए के हिसाब से बेच दिया। कितने रुपए आ गए? बात क्लियर समझ में आई? पक्का? एक दिन 10 ले गया, 20 ले गया, 1 दिन ले गया, 2 दिन ले गया, 3 दिन ले गया, दिल मांगे मोर 20 लेकर आना, 120 हो गया। 20% पानी मिला के 120 लीटर बना लिया। हाँ या ना? 10% लाभ चाहिए तो कितना पानी? 10%। 10% लाभ चाहिए तो कितना पानी? और 20% लाभ चाहिए तो 25% लाभ चाहिए। इसको कॉमन सेंस लगा के देखो कि क्रय मूल्य पर ही दूध बेचा, मतलब जितने का खरीदा उतने का बेच दिया। हाँ या ना? क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचकर, क्या कह रहा है? जितने में खरीदा उतने में बेच दिया। अगर 10% पानी का दूध बनाए दिया तो 10% एक्स्ट्रा आ गए, 20% का बना दिया तो 20% आ गए, और 33 से 1/3% का बना दिया तो। सभी को सवाल आया या नहीं आया? पक्का? कहानी क्या है? क्लियर हुआ? जितना लाभ चाहिए उतने ही % पानी मिलेगा। किसको समझ में नहीं आया? कितना लाभ चाहिए? तो इसने कहा पानी और दूध, तो पानी कितना मिलाएंगे और दूध कितना मिलाएंगे? 100%। आ रहा समझ में? ये बात परसेंटेज में कई बार सिखाई होगी, नहीं सिखाई हो तो सिखाएंगे। इसको बोलते हैं 1/3 और इसको बोलते हैं 1, तो ये 3 यहां हो जाएगा 1:3। ये बात किसको समझ में नहीं आई? पक्का आ गई? वेरी गुड। जहां तक कहानी ये 33 से 1/3% की है, इसको याद करना पड़ेगा तुम्हें। किसी भी भिन्न को परसेंट में बदलते हैं, जैसे 4/5 है, परसेंट में बदलेंगे गुणा 100, 5 एकम 5 20, 80%। कुछ लोग ये पूछते हैं सर ये 4/5 कहाँ से आ गया? भाई कोई चीज लेके उसी को तो कन्वर्ट करके दिखाऊं, तो ये 4/5 मैंने अपनी तरफ से मानी, इसका सवाल से कोई संबंध नहीं है। मेरी बात समझ गए? वेरी गुड। आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया। ये क्या लिख दिया? परसेंट में किसी भिन्न को बदलना हो तो गुणा। सभी समझ गए? अब ये कट नहीं रहा तो 300/7, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14, 6 बच गया, 6/7%। तो ऐसे भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 करते हैं। भिन्न को कुछ प्रतिशत ऐसे होते हैं जो बार बार काम आते हैं, जैसे 1 है तो 1 का मतलब क्या होगा? 100%। 1/2 का मतलब 50%। 1/3 का मतलब 1/4 का मतलब 1/5 का मतलब। ये याद कर लेना, ये परसेंट के चैप्टर में भी काम आएगा। 1/6 बराबर
1/7 बराबर 1/8 बराबर 1/9 बराबर 1/10 बराबर। क्या तुम मेरी बात समझ गए? ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये सीखना और नहीं आया है? पक्का आ गया है? कोई डाउट है? वेरी गुड। 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%, आ गया सबको? कहीं 1/3 दिखे तो 33 से 1/3% कर दो, और 33 से 1/3% दिखे तो 1/3 कर दो। तो यहाँ 33 से 1/3% था तो सीधा 1/3, 1/3 का मतलब 1:3। कुछ कहना नहीं, सुनना नहीं। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। वेरी गुड। तेरे को समझ में आ रहा? कभी झूठ बोल रहा हो? तेरे से पूछ रहा हूँ, पीछे देख रहा। हाँ पक्का? मैंने तुझे आज तक तो देखा नहीं है, आज ही आया है पहली बार। और हर रोज आता? कितने दिन से? 1 साल हो गया। कहाँ बैठा रहता था फिर? अच्छा, पिछली ओर रहता था। ठीक, सबको आ रहा है? उत्तर जल और दूध का है 1:, लेकिन ये जल और मिश्रण का कह सकता था। तो 6 लीटर दूध 1 लीटर जल 7 लीटर हो गया मिश्रण। 1:, ये दूध और मिश्रण कह सकता। 6:। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? किसको नहीं हुई? सबको? वेरी गुड। आगे बढ़ूं मैं? एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। तो ये सवाल तुम्हें आ ही गया। कितना लाभ चाहिए? तो दूध में ही पूछा है, 20%। सबको आ गया? 20% लाभ चाहिए तो 20% पानी। ये सही उत्तर हो गया। कोई डाउट है? आगे बढ़ूं मैं? वेरी गुड। एक बर्तन में 40 लीटर मिश्रण है। कह रहा है अगर उसमें से दूध 80% निकाल दे और पानी 40% निकाल दे तो बर्तन 65% खाली हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? वेरी गुड। अनुपातिक जोड़ 8, 8 से भाग करेंगे 5, 5 से गुणा करेंगे तो 25 लीटर तो मिल्क है और 15 लीटर वाटर। अब पूछा इसने दूध व पानी की आरंभिक मात्रा। 25 और 15 सी करेक्ट आंसर है। किसको नहीं आया? पक्का आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो इसका उत्तर बहुत दूर ऐसे पड़ा था। देखो 40 जोड़ नहीं, 40 जोड़ नहीं, 40 जोड़ नहीं, यही था बस। ट्राई ऑप्शन अगर सवाल करने से पहले हम ट्राई ऑप्शन मारे तो ऐसे हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, सीधा उत्तर है। हाँ या ना? अब एक आधा क्या सोचता है, बोला सारे में 40 होता तो फिर हमें ये आता ही है। हाँ या ना? मेरी बात समझ गए? वेरी गुड। कोई डाउट? बड़ा अच्छा हुआ। बोलो जल्दी से, कितना है? 100 लीटर दूध 75, पानी 25, खाली 60, 15, 35, 7:, तो 70-30 हो गया। वही जोड़ वाला मामला तो तुम्हें बचपन से ही आता है। हाँ या ना? वेरी गुड, सबको आता है। कितने रुपए हैं? 50,000 रुपए 2 हिस्सों में तोड़े।
एक हिस्से को दिया 6% ब्याज पर और दूसरे को 9% ब्याज पर। ऐसा करके उसके कितने रुपए आए? 4200 रुपए आ गए। क्या तुम मेरी बात समझ गए? वेरी गुड। दोबारा से पढ़ो एक बार सवाल। सुमन कौन है सेक्टर 23 से? घर चले जाओ अभी। घर पे सब ठीक था तुम्हारे? घर चले जाओ। तुम्हारी कोई और है फ्रेंड सेक्टर 23 के? तुम इसके साथ चले जाओ, इसके घर चले जाओ। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, तुम जो घर चले जाओ। कुछ गड़बड़ नहीं, आराम से चले जाओ, कोई बात नहीं। इसके फादर एक्सपायर हो गए। ₹50,000 हैं, 2 हिस्सों में दिए। एक हिस्से पे कितना ब्याज है और दूसरे हिस्से पर? क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? वेरी गुड। अब यहाँ तो दे दिया इसने परसेंटेज और यहाँ दे दिए रुपए। यहाँ क्या दे दिया और यहाँ क्या दे दिया? तो हमें ये देखना पड़ेगा, अगर ₹50,000 सारे के सारे 6% पर होते, इसका 1% देखो, 10% निकालने के लिए 1 जीरो काटते हैं, 1% निकालने के लिए 2 जीरो काट। ये पता है ना तुम्हें? परसेंटेज में हम इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन 2 जीरो काट दी 500 का, 6% करेंगे तो 3,000 रुपए। क्या तुम ये बात समझ पाए? और 9% में 4500। कितने कितने? क्या अनुपात बन गया? 1 अनुपात। सब समझ रहे हैं? तो ये हो गया कितना? 5, 10,000, 10,000, 40,000। उसने क्या पूछा? 6% पर, तो 6% पर 10,000। क्या तुम मेरी बात समझ पाए? सवाल किसको नहीं आया? पक्का? वेरी गुड। 50,000 रुपए 2 हिस्सों में उधार दिए, एक हिस्से से 6%, दूसरे हिस्से से 9%, लेकिन रुपए आए 4200। तो इसका 1% 500, 6% 3,000, 9% 4500। यहाँ जुड़ गया। यहाँ जहाँ जुड़ाने के लिए जरूरी है एक जैसी चीजें हों। ऐसा ना हो कि परसेंटेज और यहाँ रुपए, या तो इसका परसेंटेज बनाए, लेकिन इसका परसेंटेज बनाने में पॉइंट्स में आएगा फिर, हाँ या ना? तो काम का हम ऐसा क्यों करें? 6% बनाना जो है ऐसे चेंज करना आसान काम है। कोई डाउट? आगे बढ़ाऊं मैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ो सवाल। कितने रुपए हैं? एक हिस्से से दूसरे से, सभी समझ गए? बीच में 400, सभी समझ गए? 1% बोलो, 8% बोलो, बोलो 10%। तो 3,000 और 2,000 हो जाएंगे। कौन से पूछे? 8%, तो 3,000 रुपए। बी करेक्ट आंसर। सभी को आ गया? कोई डाउट है? बहुत बढ़िया। चेंज कर दो भाई इसको। उसको यहीं पर बताना मैंने ज्यादा सा उचित नहीं समझा। पता नहीं बीमार थे या कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई उन्होंने मेरे को ये बताया बस। नीचे फोन आया होगा ऑफिस में या कोई लेने आया हुआ।